का लॉजिक 1 पे लेक्चर 2 इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग एंड देयर प्लेस इन लॉ। सो लेट्स बिगिन। Inductive reasoning, the form of reasoning in which argument's premise does not provide sufficient evidence to the conclusion, is known as inductive reasoning. Inductive reasoning is a non-formal form of logic. In inductive reasoning, the implicative relation between the premise and conclusion is absent. Implicative relation means probable arguments. चलिए हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं, तो आपको प्रीमाइस और कंक्लूजन क्या है वो पता लग जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सोक्रेटिस, प्लेटो एंड अदर मैन आर मॉर्टल, ये प्रीमाइस है। प्रीमाइस मतलब फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। देयरफॉर ऑल मैन आर मॉर्टल, इसको बोलते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब सेकेंड आर्ग्यूमेंट या फिर कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट। सो हम लोग को पता है कि आदमी जो होता है वो मॉर्टल, हर कोई इंसान मॉर्टल होता है, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट से मतलब सिर्फ सोक्रेटिस, प्लेटो एंड अदर मैन आर मॉर्टल, इस एग्जाम्पल से हम लोग को ये नहीं पता चलता कि हर ऑल मैन आर मॉर्टल। सो इन दिस आर्ग्यूमेंट द प्रीमाइस डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू द कंक्लूजन, देयरफॉर दिस इज एन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। So although we know that all men are mortal, however from above argument we can't prove that second argument is true. So types of inductive reasoning. Types of inductive reasoning में है ordinary inductive generalization, induction per simple enumeration, analogy, scientific reasoning and scientific deduction using hypothetical deduction. दोस्तों ये सभी नाम डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनसे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, तो सबको रट लो, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग इन लॉ। सो मैंने पहले वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन किया था, फिर भी एक बार समरी के तौर पे बता देता हूँ। अगर डिटेल में जानना हो तो लेक्चर नंबर 1 प्लीज़ देख लेना। सो इंडक्टिव रीजनिंग इज़ यूज्ड इन ट्रायल कोर्ट। द ट्रायल कोर्ट जज एनालाइजेज द फैक्ट्स, then he selects the most appropriate facts and delivers his judgment. Deductive reasoning, the form of reasoning in which argument's premise provides sufficient evidence to the conclusion, is known as deductive reasoning. Deductive reasoning is a formal form of logic, मतलब अगर इसका नेचर पूछा जाए तो आप बोल सकते हो कि इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो नॉन फॉर्मल है या फिर इनफॉर्मल इन नेचर, एंड डिडक्टिव रीजनिंग इज फॉर्मल इन नेचर। In deductive reasoning, the implicative relation between premise and conclusion is present. Implicative relation तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दो आर्ग्यूमेंट्स का रिलेशन। सो डिडक्टिव रीजनिंग में वो प्रेजेंट होता है और इंडक्टिव रीजनिंग में वो एब्सेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, इसमें से आप समझ लीजिए प्रीमाइस और कंक्लूजन, इन दोनों का जो रिलेशन है उसको हम लोग इम्प्लिकेटिव रिलेशन बोलते हैं। सो एग्जाम्पल है, all men are mortal, Ram is a man, therefore Ram is mortal. In this argument, the premise provides sufficient evidence to the conclusion. मतलब आप समझ सकते हैं क्योंकि अगर मतलब all men are mortal is a true argument, Ram is a man is also a true argument, therefore Ram is a mortal is also a true argument. Okay? Deductive reasoning in law. So deductive reasoning is used in the appellate court. The appellate court judge sees that whether the trial court judge has applied correct law or not, and then he gives the judgment after examining the legal principles. ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था, इसलिए आप पहला लेक्चर देख लीजिए। मैं आपको समरी के तौर पे एक छोटा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है। ओके, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।